महाराज, कितने बड़े संयोग से हम ये विशेष व्यंजन बनाने में सफल हुए हैं। ये है नीम और बैंगन के मिश्रण से बना विशेष हलवा। ये लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। कीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। है ना स्वादिष्ट? महाराज, 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 अब हम आपके बिना कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे महाराज? महाराज, हमें पता है, अब हमें राजकीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। ये तो महारानी तिरुमलम्बा का स्वर है, परंतु वो चीखे क्यों? हे ईश्वर, ये आज हो क्या रहा है? महारानी तिरुमलम्बा, महारानी तिरुमलम्बा, महारानी तिरुमलम्बा, आप ठीक तो हैं? हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम स्वस्थ हैं, बस थोड़ी निद्रा में। महारानी चिन्ना देवी, हमने बहुत बुरा स्वप्न देखा, बहुत बुरा स्वप्न। एक क्षण, बुरा स्वप्न तो हमने देखा, परंतु डरी हुई आप लग रही। नहीं, हम आपसे ही पूछना चाहते, आपके महाराज से भेंट हुई ना? हाँ हुई। वो स्वस्थ थे ना? वो एक निवाला भी नहीं खा पा रहे थे। क्या? ऐसा क्या खिला दिया आपने उन्हें? नीम और बैंगन का हलवा। वो हमारे सामने ही बैठे थे जब पहला निवाला उनके मुंह में था। और क्या? और वो कक्ष में नहीं थे। हाँ? गायब हो गए। क्या? लुप्त हो गए। परंतु कहाँ? वो हमें क्या नहीं, क्योंकि हमारा स्वप्न झट उठ गया। हमने स्वप्न यहीं तक देखा था, उसके बाद हमारे नेत्र खुले और सामने आप बैठी थी। इसका तात्पर्य है महाराज आपके स्वप्न में लुप्त हो गए। हाँ महारानी चिन्ना देवी, ये सब हमारे उस दुस्वप्न में ही तो घटित हुआ था। महारानी चिन्ना देवी, आप हमें ये बताइए कि आज हम महाराज के लिए अद्भुत व्यंजन कौन सा बनाए? हाँ बताइए बताइए। हम तो कहते हैं अब आप अपने स्वप्न में ही उनके लिए विशेष व्यंजन, अद्भुत व्यंजन बनाइए और उन्हें खिलाइए, क्योंकि राजमहल में तो वो उपस्थित है नहीं। परंतु हम समझ नहीं पा रहे, महाराज गए तो गए कहाँ? अम्मा, कहीं ये स्वप्न सच तो नहीं था? प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बाद में, अभी विलंब हो रहा है। हाँ रामा, दरबार जा रहा है या किसी युद्ध पर? बंधु, दरबार जाना मेरे लिए किसी युद्ध से कम नहीं होता। आज कहीं फिर विलंब ना हो जाए। आज नष्ट कर दूंगा मैं इन चित्रों को। ये आप क्या कर रहे हैं महोदय? गई भैंस पानी में। रे, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी निरर्थक कला को दंड दे रहा हूँ। इन चित्रों को जला रहा हूँ मैं। इस तरह आप कला को नहीं, स्वयं को दंड दे रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी रामेश्वर। पंडित रामाकृष्णा जी, आप जो भी समझो, मैंने अपनी चित्रकारी को त्याग देने का निर्णय लिया है। किंतु क्यों? देखिए तो सही,
कितनी सुंदर चित्रें बनाई हैं आपने, बिल्कुल जीवंत लग रहे हैं। आपने अपनी कला से इन चित्रों को सजीव बना दिया है। आप तो एक सच्चे कलाकार हैं। ऐसी कला का क्या लाभ जो इसे बनाने वाले का पेट भी ना भर सके। आपके कहने का अर्थ क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। नगर के जो साहूकार हैं, सेठ बालाचंद्रू, उन्होंने मुझे अपने और अपने परिवार के 10 विभिन्न चित्र बनाने का कार्य सौंपा था, जिसका उन्होंने मुझे उचित मूल्य देने का भी वचन दिया था। मैंने भी दिन रात एक करके पूरी मेहनत से 1 माह में वो चित्र तैयार किए थे। फिर मूल्य नहीं मिले? मूल्य के रूप में सिर्फ अपमान मिला। मेरे हर एक चित्र में उन्होंने कोई ना कोई कमी निकालकर मुझे अपमानित किया। धन तो दूर की बात है, जिन चित्रों में मेरी लागत लगी थी मुझे वो भी नहीं मिली, और उन्होंने सभी चित्र अपने पास रख लिए और मुझे कहा कि कभी अपना चेहरा मत दिखाना। किंतु इस तरह चित्रों को जलाना तो इस बात का हल नहीं है ना। तो आप ही बताइए पंडित रामाकृष्णा जी, ऐसी कला किस काम की? ऐसी निरर्थक कला होने से तो कलाहीन होना अच्छा है। ऐसा फिर कभी मत कहना रामेश्वर। कला ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता, केवल कुछ लोगों के भाग्य में ही आता है। इसलिए उसे त्यागना नहीं, संवारना चाहिए, सींचना चाहिए। पंडित रामाकृष्णा जी, आप सत्य कह रहे हैं। मैं भी पहले यही समझता था, परंतु अरे आप किंतु परंतु छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ। फिर आपकी कला की कदर भी होगी और उसका मूल्य भी मिलेगा, और वो स्वयं सेठ बालाचंद्र ही देंगे। सुनिए। अरे वाह पंडित रामाकृष्णा जी, आपकी बुद्धि तो सच में पूरे विजयनगर के लिए एक वरदान है। धन्यवाद। धन्यवाद। रामा, किसी की मुसीबत देखकर तू अपनी भूल जाता है। अब चल। अरे हरे बंधु, दरबार पहुंचना है। प्रणाम। प्रणाम। नानी, आज क्या है? आज तो सोमवार है। तो कभी ऐसा हुआ है सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उदय हुआ हो? सूरज पश्चिम से क्यों उदय होगा? ऐसा कभी होता है क्या? गुरुजी देखिए, कभी ऐसा हुआ महाराज कृष्णदेव राय जी दरबार में कभी विलंब से आए हों? हाँ, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ये लीजिए, पंडित रामाकृष्ण आ गए। धन्यवाद माँ, तुम्हारी कृपा से आज मैं विलंब से आने के उपरांत भी महाराज से पूर्व ही दरबार पहुंच गया। इसके लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु महाराज अभी तक दरबार में पधारे क्यों नहीं? प्रणाम पंडित रामकृष्ण। महारानी तिरुमलम्मा। जिन्ना देवी, आपको महाराज कहीं नजर आए? नहीं महारानी तिरुमलम्मा, हमने महाराज को महल के भंडार घर, अस्तबल, कारागार हर जगह देख लिया, परंतु महाराज नहीं मिले हमें। हमने भी महाराज को राजमहल के रसोई घर और भोजनालय में ढूंढ लिया, परंतु महाराज कहीं नजर नहीं आए। महारानियों की जय हो। हमें महाराज के आदेशानुसार आपको एक सूचना देनी थी, परंतु हमें क्षमा करें, किसी कारणवश हम आपको प्रातः ये सूचना नहीं दे पाए। तो जो सूचना आपको देनी थी वो याद है या भूल गए? नहीं महारानी जी, याद है। सूचना शीघ्र दीजिए ना। महाराज ने आज आप दोनों को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए, विलंब से आने वाले पुजारी पंडित रामाकृष्ण भी आ गए।
पंडित रामाकृष्ण, वैसे तो आपको कुछ ज्ञात होता नहीं है, परंतु यदि आपको महाराज के विषय में कुछ पता है तो आप हमें भी उससे अवगत करवा सकते हो। सत्य वचन गुरुवर, मुझ मूर्ख को कहाँ कुछ ज्ञात होता है। मुझे तो महाराज के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं, किंतु ये अवश्य ज्ञात है कि इस समय महाराज के विषय में किसे ज्ञान हो सकता है? किसे? अरे आपकी दिव्य दृष्टि को है। क्यों सत्य कहा ना गुरुवर? बस अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान प्राप्त कीजिए और हम सब में बांटिए। क्यों मंत्रीवर? सत्य वचन, सत्य वचन। प्रतीक्षा कीजिए, हम भी आपको आनंद देंगे समय आने पर। सिंहासन पर ये संदेश पत्र कैसा? अवश्य इसका संबंध महाराज से है। शांत, सब शांत हो जाइए। हमें हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि महाराज का पता उनका सिंहासन बताएगा। परंतु गुरुवर, राज सिंहासन कैसे बताएगा? यही तो हमारी दिव्य दृष्टि की विशेषता है महामंत्री जी। जो किसी को नहीं दिखता वो हमें दिखाई देता है। ये सिंहासन कुछ तो संकेत देने की चेष्टा कर रहा है। गुरुवर संभल के। गुरुवर वो गुरुजी क्या? गुरुजी आप ठीक तो है? हम ठीक है। यही तो दुख का कारण है कि आप ठीक हैं। हम एकदम ठीक हैं। बच गए। हाँ मंत्री महोदय, सिंहासन इस प्रकार बोलता है। महारानी चिन्ना देवी पधार रही है। महारानी तिरुमलम्बा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महाराज कहाँ हैं और हमें दरबार में क्यों बुलाया गया है? गुरुवर, आपके हाथ में पत्र कैसा है और क्या लिखा है इसमें? ये पत्र महाराज की ओर से है। इसमें सभी दरबारियों सहित महारानियों के लिए विशेष निर्देश लिखे थे। निर्देश? गुरुवर विलंब ना करें, कृपया शीघ्र पढ़कर बताएं कि इस पत्र में क्या आदेश दिए हैं महाराज ने। जी, हमें ज्ञात है कि हमारी अनुपस्थिति में आप सबके मन में अनेक प्रश्न आ रहे होंगे, पर आप सब धैर्य बनाए रखिए। हम आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि हमें अकस्मात ही एक आवश्यक कार्य के लिए रात में ही जयपुर के लिए प्रस्थान करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हम महारानियों तक को भी हमारे प्रस्थान की कोई सूचना नहीं पहुंचा सके। हमें जयपुर से लौटने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जाने से दरबार की कार्यवाही पर कोई असर न पड़े और हमारी अनुपस्थिति में भी दरबार कुशलता और सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए हम अपने वापस आने तक दोनों महारानियों को कार्यवाहक राजा नियुक्त करते हैं। वो हमारी प्रतिरूप रहेंगी और दायित्व का निर्वाह करने के लिए यदि महारानियों को आवश्यकता उत्पन्न होती है तो अपनी सुविधा अनुसार अपने निर्णय ले सकती हैं।
और सहायता के लिए मंत्रिमंडल में नए पदों पर नए पदधारी भी नियुक्त कर सकती, परंतु इसका निर्णय भी केवल आपका होगा। गुरुवर से हमारी प्रार्थना है कि महारानियों को हमारे इस निर्णय से अवगत कराएं। कृष्णदेव राय, विजयनगर। महाराज ने 2-2 कार्यवाहक राजा बना दिए। अरे इस कार्य के लिए तो हम अकेले ही पर्याप्त थे। दोनों अनुभवहीन और महिलाएं। इस राज्य का तो अब भगवान ही मालिक है। गुरुवर, कृपया कर कार्यवाहक राजा वाली पंक्ति पुनः पढ़े। अवश्य आपके पढ़ने या हमारे सुनने में कोई त्रुटि हुई है। त्रुटि तो हुई है, हमारे पढ़ने या आपके सुनने में नहीं, अपितु महाराज के निर्णय लेने में। महारानी चिन्ना देवी, पुनः पढ़ने से जो लिखा है वो परिवर्तित नहीं हो जाएगा, है ना गुरुवर? जी महारानी चिन्ना देवी, यदि आप कहती हैं तो हम आपके अनुरोध पर महाराज का आदेश पुनः पढ़ते हैं। हम अपने लौट कर आने तक दोनों महारानियों को कार्यवाहक राजा नियुक्त करते हैं। इतना बड़ा दायित्व हम कैसे संभालेंगे? तू नहीं डूबेगा गुंडक पे, तुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मैं तैरना सीख गया लावा। एक प्रश्न था जिसका उत्तर खोज रहे थे, परंतु हमें उत्तर मिल गया। निश्चित ही इस निर्णय के पीछे महाराज की ये दूरगामी सोच है कि जब तक महारानियों पर दायित्व का बोझ नहीं पड़ेगा, तब तक दायित्व निर्वाह करने का आत्मविश्वास उनके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता, और ये आत्मविश्वास ही उन्हें सक्षम बनाएगा, और सक्षम नारी से ही तो विकसित समाज बनता है। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, महामंत्री जी, आप हमारा असमंजस समझिए। अभी जो महाराज का निर्णय हमने सुना, उसे हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हम इतना बड़ा दायित्व कैसे संभाल पाएंगे? सत्य वचन महारानी चिन्ना देवी, महाराज का निर्णय अपनी रानियों के प्रति भावुकता भरा है, और आपका विचार एकदम व्यवहारिक है, एकदम व्यवहारिक। कार्यवाहक राजा का भार उसे ही संभालना चाहिए जिसे इसका अनुभव हो, और हमें पूर्व में इसका अनुभव प्राप्त है। क्यों पंडित रामकृष्ण, है ना? सत्य कहा गुरुवर, आपके अतिरिक्त मात्र एक पंडित रामकृष्ण ही तो हैं जो राज्य की सेवा एक कार्यवाहक राजा के तौर पर कर चुके हैं। बड़ी महारानी जी, क्षमा करें, किंतु इस तथ्य से तो महाराज भी अवगत थे कि कार्यवाहक राजा का अनुभव किसे है, फिर भी उन्होंने आप दोनों को ही चुना। महाराज की सोच और समझ दूरदृष्टि से परिपूर्ण होती है। मेरे विचार से हमें उनके निर्णय का पालन और सम्मान दोनों करना चाहिए। इस पंडित रामकृष्ण से अधिक लाभ हमारे लिए होगा कि ये दोनों रानियां ही कार्यवाहक राजा बन जाएं। इन दोनों से हम जितना चाहे धन कमा पाएंगे, और अपने अज्ञान के कारण ये दोनों कभी जान भी नहीं पाएंगी। पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है और हम इसका समर्थन करते हैं। हम भी समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। कार्यवाहक महाराज की जय, कार्यवाहक महाराज की जय, कार्यवाहक महाराज की जय। महाराज कार्यवाहक हो या प्रतिरूप, हम रहेंगे तो महारानी ही ना। तो कृपया कर हमें महाराज कहकर संबोधित ना करें। अवश्य महाराज की क्षमा, क्षमा। महारानियों की जय, महारानियों की जय, महारानियों की जय। महारानी जी, मैं जानता हूँ आपकी असमंजस का कारण, किंतु महाराज ने जो निर्णय लिया है वो नारियों के अस्तित्व को और दृढ़ करेगा। इस दरबार में महाराज को महाराज कहकर संबोधित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति सी हो गई है, परंतु हम नारी के स्थान और प्रभुत्व को मानते हैं।
जी महारानी जी, मंत्रीवर सही कह रहे हैं। हम तो कोई भी कार्य करने से पूर्व पत्नी से विधिवत सलाह लेते हैं और हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। मूर्ख। पत्नियां इन्हें कार्य क्षेत्र में मदद करती हैं, ये तो अच्छी बात है। बड़ी महारानी जी, महाराज को राज्य का कार्यभार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम सबका सहयोग मिलता है, आप दोनों को भी मिलेगा। किंतु मैं आप दोनों को ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि आप दोनों को अपनी सुविधा अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। महारानी तिरुमलम्बा, आपका क्या विचार है? हमारे विचार से बढ़कर हमारे लिए महाराज का निर्णय है। तो उचित है, यदि महाराज और आप सबका मत यही है तो हम दोनों सामूहिक तौर पर कार्यवाहक राजा का पद संभालने के लिए तैयार हैं। जो महिलाएं आज तक हम जैसे ज्ञानी पुरुषों के पीछे चलती आई हैं, अब हमें उनके आदेशानुसार चलना होगा। शिव 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 शिव। महारानियों की जय! महारानियों की। रुक जाइए महारानी जी। क्या हुआ गुरुवर? महारानी, राज सिंहासन पर आसीन होने से पहले आपका भी विधिवत रूप से राज्याभिषेक होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे महाराज का हुआ था, राजगुरु द्वारा अर्थात हमारे द्वारा। आपके राज्याभिषेक के लिए भी भव्य समारोह का आयोजन होना चाहिए। उचित है गुरुवर, कल ही राज्याभिषेक की व्यवस्था की जाए। हम चाहते हैं कल राज्याभिषेक के अवसर पर आप सभी अपनी धर्म पत्नियों के साथ एवं घर की अन्य नारियों के साथ यहाँ पधारें। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी चिन्ना देवी, यही समय है बताने का कि हमें पाक कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी कला आती है। महारानियों की जय! महारानियों की जय! महारानियों की जय! ओम ईश्वरी, अभी भी लड्डू खा रही हो? लड्डू खाकर सो जाओगी? अली, इतने लड्डू खाएंगे तो नींद तो आएगी ही ना। और नहीं तो क्या? ये लड्डू समाप्त करके बाहर से और लड्डू लेकर आओगी? अरे इतने लड्डू मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। बाहर पीटने जाना है? किसे? लामा, पीटने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा को तुझे घर से बाहर निकालना है। वो ये शारदा मायके क्या चली गई? अम्मा के शब्द भी अपने साथ लेकर चली गई। अब इनके साथ कोई बात करे तो किस प्रकार करे? लामा, शारदा के आने तक रुकते। हाँ। क्या है ना, तुम जो कहती हो नहीं, तुम जो नहीं कहती हो वो हम दोनों मूर्खों की समझ में नहीं आता। अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? और ये नया करके गई है, पता नहीं कहाँ गई। हलवाई के पास और लड्डू लेने। नहीं गुंडप्पे, मुझे लगता है महल गई हैं। पता चला है कि आज नगर की सारी स्त्रियां दोनों महारानियों को बधाई देने वहां पहुंची हैं, वहीं गई होंगी। सुन, करके दिखा। ऐसे नहीं, अम्मा की तरह कर। जल्दी जल्दी। कुछ नहीं आता तुझे। महारानी की जय हो। विजयनगर की महिलाएं आपके दर्शन हेतु और आपको बधाई देने आई हैं। उन सभी को सम्मान पूर्वक हमारे कार्यालय में लेकर जाइए। जी महारानी। महारानी चिन्ना देवी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम विजयनगर के महाराज बन गए। नहीं नहीं महारानी, परंतु वो तो हम पहले से ही थे ना। महाराज के प्रतिरूप, राज्य के कार्यवाहक। हाँ, उचित कहा आपने। आइए अब चले। चलिए चलिए। महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय।
स्थान ग्रहण करें। महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलंबा को हम सभी महिलाओं की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। और ये कहना भी उचित होगा कि आज विजयनगर में इतिहास रचा गया है और हमें दोनों महारानियों पर गर्व है। क्या अम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता? हमें लगता है कि अम्मा भी यही कहना चाहती हैं। आप सभी को हमारा धन्यवाद। आप सभी की इस भावना से हमें हमारे कार्य के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलंबा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलंबा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलंबा जी की जय। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, राजगुरु जी आपसे भेंट की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महारानी तिरुमलंबा। प्रणाम अम्मा। स्वामी, आप यहाँ? हाँ, वो क्या है कि समय कम था तो हमने सोचा क्यों ना आज ही आपको राज्याभिषेक के कार्यक्रम में लगने वाली सामग्री और व्यय की सूची दे दें। वही सूची लेकर आए हैं। ये रही सूची। गुरु माता, स्वीकार करें ये सूची। इसमें ही है हमारी रुचि। व्यय होगा कम और हमें मिलेगा अधिक। स्वामी। हाँ वरुणमाला, ये सूची महारानी चिन्ना देवी को दे दीजिए। स्वामी, हमें ज्ञात है कि आपने ये सूची बहुत ही सोच समझकर बनाई है। हाँ, सोच समझ के बनाई। परंतु प्रतीत होता है कि इसमें बहुत सारी सामग्री ऐसी भी है जो कि अनावश्यक है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप वरुणमाला? वरुणमाला, हम जो भी कार्य करते हैं संपूर्णता से करते हैं। हमारे किसी भी कार्य में कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं होती, समझी? इसलिए महारानी जी, कोई भी सामग्री अधिक नहीं, जो भी है आवश्यकता के अनुसार है, पर्याप्त है। और गुरु माता, हम चाहते हैं कि आप इस सूची को एक बार जांच लें, कहीं कुछ अधिक या कम ना हो। जो आज्ञा महारानी। महारानी चिन्ना देवी, ये वरुणमाला निरीक्षण करेंगे? ये वरुणमाला कैसे निरीक्षण कर सकती? क्यों नहीं कर सकती गुरुवर? वरुणमाला तो पाठशाला गई नहीं, अशिक्षित है। स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। हम कभी पाठशाला नहीं गए, परंतु हम पढ़ाई लिखाई में पूर्णतः सक्षम हैं। कदाचित आपको स्मरण नहीं, कुछ ही दिन पूर्व हमने पंडित रामाकृष्ण के श्लोक का वाचन किया था। महारानी, हमने बचपन में अपने भाई की पुस्तक से घर पर ही चोरी चोरी अपनी माता की सहायता से ही विद्या प्राप्त की थी, और हम इस सूची का निरीक्षण कर ये साबित भी कर देंगे। अवश्य गुरु माता। गुरुवर, आप सूची के निरीक्षण होने तक बाहर प्रतीक्षा करें। हाँ। हम बाहर जाएं?
जी हाँ गुरुजी, महारानी ने यही आदेश दिया है कि आप बाहर जाकर प्रतीक्षा करें। हाँ हाँ, जल्दी से बाहर चलिए, नहीं तो सैनिक आके आपको घसीट के बाहर ले जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। चिन्ना देवी। महारानी ने हमें बाहर निकाल दिया, हमें राजगुरु तथा आचार्य को बाहर निकाल दी। ये अनपढ़ वरुण माला, जिसने कभी अक्षरों की माला तक ना पढ़ी हो, वो हमारी बनाई हुई सूची का निरीक्षण करे, हमारी सूची का निरीक्षण करेगी वरुण माला। हम आप सबको कल दरबार में होने वाले राज्याभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का न्योता देते हैं। हाँ हाँ महारानी जी, हम अवश्य आएंगे। ऐसा राज्याभिषेक देखना तो हमारा सौभाग्य होगा। हाँ महारानी, हमने इस सूची का पूर्ण निरीक्षण कर लिया है। गुरुवर को बुलाया जाए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी! अरे क्या हुआ रामेश्वर, क्यों चिल्ला रहे हो? साहूकार जी, आपको मेरे बनाए हुए चित्र पसंद नहीं आए। मैं आपका दिया हुआ कार्य आपकी संतुष्टि के अनुसार नहीं कर पाया हूँ। हाँ, ये तो सत्य है। तो फिर मैं अपने चित्र ले जा सकता हूँ जो आपके किसी काम के नहीं है। अवश्य अवश्य, वैसे भी हम बाहर ही फेंक देने वाले थे। अब तो वही करना है जैसा पंडित रामाकृष्णा जी ने कहा है। एक आओ, सब आओ, ये खजाना ले जाओ। सेठ बालाचंद्रू के चित्र हैं, दुनिया के सबसे कंजूस साहूकार। इन्हें अपने घर में स्थापित करने से आपके घर में धन का व्यय संयमित हो जाता है। आपके घर में लक्ष्मी आएगी परंतु जाएगी कभी नहीं। क्या? आइए और ले जाइए। मेरे चित्रों को मुफ्त के दाम क्यों बेच रहे हैं? और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैंने तो जानबूझकर इन सारे चित्रों में कमियां निकाली थी कि रामेश्वर इस चित्रों का क्या करेगा, उसके किसी काम की नहीं आएगी और वो मुझे हार मानकर मुफ्त में दे देगा। हाँ, पर सेठ जी, ये तो दाम के साथ आपका नाम उछाल रहा है। हाँ, इसे रोकना पड़ेगा। आइए आइए। गुरुवर, क्या है? महारानी ने आपको बुलाया है। चलिए चलिए चलिए। आपने बुलाया महारानी? गुरु माता, गुरुवर, यही सूची है, इसी के अनुसार कल की व्यवस्था की जाए। महारानी चिन्ना देवी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूची पर तलवार चला दी गई है। आधी सूची कटी हुई है। जो सामान आवश्यक था वो सामान भी सूची से हटा दिया गया। नहीं स्वामी, इस सूची में से वही हटाया गया है जो आवश्यक तो था परंतु अति आवश्यक नहीं। और फिर आपने ही तो कहा है, यदि कम सामग्री में कार्य हो सकता है तो व्यर्थ में हमें क्यों अपनी लागत बढ़ाना। महारानी, कल का कार्यक्रम कोई राज्य का शक्ति प्रदर्शन नहीं है जो उसमें खुले हाथ से व्यय किया जाए। क्यों बहनों? महारानी, जीवन में प्रथम बार अपने किए गए कार्य पर प्रसन्नता व स्वयं का महत्व अनुभव कर रहे हैं हम। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। गर्व की बात नहीं वरुणमाला, इसमें तुम्हारी अल्प बुद्धि दिखाई देती है। जी? अम्मा, नहीं 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 अम्मा, वो हम कह रहे थे कि हमें पहले ऐसा लगता था। अब नहीं, क्योंकि अभी अभी हमें ज्ञात हुआ कि वरुणमाला सही है। हाँ, बिल्कुल, जिस
जिस वस्तु की आवश्यकता ही ना हो उस पर व्यय क्यों करें? नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों किया जाए? बिल्कुल नहीं। वाह वरुणमाला, वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। गुरुजी, आधा सम्मान पहले ही लुट चुका है। इससे पहले कि बचा हुआ आधा सम्मान और लुट जाए, प्रस्थान कीजिए। अच्छा चलो चलो, मुड़ो मुड़ो मुड़ो। अति उत्तम गुरु माता, हम आपसे प्रभावित हुए। आपकी कार्य कुशलता सराहनीय है। धन्यवाद महारानी। तो बहनों, हमारे शुभ चिंतक, हमारी समर्थकों, कल आप सभी से राज दरबार में भेंट होगी। हमारी विजयनगर की प्रिय बहनों, आज के इस विशेष अवसर पर हमने आप सभी के लिए करेले की बर्फी और नीम का छाछ बनाया है। कृपया आप सभी लोग जलपान ग्रहण करके ही जाइएगा। अब हमारे जलपान का क्या होगा? भाई रामेश्वर, ये क्या कर रहे हो? सेठ जी, अपने चित्र बेच रहा हूँ। परंतु ये चित्र तो मैंने बनवाया है। परंतु आपने इन्हें लौटा दिया था ना, और इनका उचित मूल्य भी नहीं दिया था, तो अब ये चित्र मेरे हुए ना। सेठ बालाचंद्र जी, रामेश्वर की बात तो उचित है। पंडित रामकृष्णम, ये उच्च स्तर की कला है जिसे मैं समझ नहीं पाया। क्या बात कर रहे हैं सेठ बालाचंद्र जी? ये चित्र तो आपके ही है ना, आप स्वयं कोई नहीं समझ पाए? हाँ? क्या है? मुझसे भूल हो गई। मैं सारे चित्र पुनः लेता हूँ और इसका मूल्य भी चुकाता हूँ। सारे चित्र ले जाओ। अरे एक क्षण रुकिए रामेश्वर, ये मूल्य तो केवल एक चित्र की है, फिर ये सभी चित्र ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप एक कार्य कीजिए, इन्हें इनकी पसंद का कोई भी एक चित्र दे दीजिए और बाकी सबको बेच दीजिए। परंतु मुझे तो सारे चित्र चाहिए। अतः मुझे इसका 10 गुना मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेठ बालाचंद्र जी, कलाकार की कला का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर की कला मूल्यवान होती है। दिल छोटा मत कीजिए, कला के प्रशंसक और समर्थक बनिए, और स्मरण रखिए कि धन से कला खरीदी नहीं जा सकती, केवल सराही जा सकती है। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण जी। रामेश्वर, मैं ये सारे चित्र खरीद लूंगा, वो भी आप जो मूल्य बताए वो देकर। चित्रों के साथ मुझे पुनः आकर मिलो। पंडित रामकृष्ण जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अपनी अद्भुत कला से मेरा एक चित्र बनाकर, किंतु उसका मूल्य मुझे आपको पहले से ही बता देना होगा। पंडित रामकृष्ण जी, इसका मूल्य तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो बताइए मूल्य। बस ऐसे ही हर हारे हुए कलाकार को उसकी कला का सच्चा मूल्य समझाइए, यही आपका मूल्य है। और रही चित्र बनाने की बात, तो इसे बनाना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। धन्यवाद। अरे आओ आओ पंडित रामकृष्ण, आइए आइए। देवी, आप यहाँ विराजिए। गुरुजी, इससे पहले कि गुरु माता आपको उठाएं, आप उठ जाइए। चुप, हम तो नहीं उठेंगे। हाँ? महारानी चिन्ना देवी पधार रही है। महारानी तिरुमलम्बा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। यदि आपकी आज्ञा हो तो राज्य अभिषेक का कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं। जी मंत्रीवर, हमारी अनुमति है आपको। गुरुवर। हाँ।
नहीं नहीं नहीं, राज्याभिषेक संपन्न हुआ। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, कृपया मंगल कामना के साथ ईश्वर की कामना करते हुए सिंहासन ग्रहण कर विधिवत रूप से राज्य के कार्यवाहक राजा के रूप में अपना कार्यभार संभाली। आयुष्मान भवा, यशस्वी भवा। कृपया सिंहासन ग्रहण कीजिए। चिन्ना देवी की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी चिन्ना देवी की, महारानी तिरुमलम्बा की। महारानियों को राज्याभिषेक की हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी जी, मेरे साथ साथ ये पूरा दरबार आपके साथ, आप दोनों के समर्थन में खड़ा है और आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। मुझे केवल आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस राज्य का कार्यभार पूरी निष्ठा से निभाएंगी और आपका प्रशासन उल्लेखनीय रहेगा। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा। ऐसा नहीं लगता कि ये पंडित रामाकृष्णा कभी कभी बहुत बोलता है। महारानियों की जय हो। प्रसिद्ध जादूगर गोगा आज आप दोनों की राज्याभिषेक की खुशी में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जादूगर! हाँ, शीघ्र बुलाइए। जो आज्ञा महारानी। ये ऊंचा सिंहासन सबसे सही स्थान है जादू देखने का, है ना महारानी चिन्ना देवी? जी। महारानियों, इस सृष्टि के सबसे बड़े जादूगर गोगा के लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि मुझे आप लोगों के समक्ष इस विजयनगर के दरबार में अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिला है। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलवाता हूं कि मेरे प्रदर्शन से आप सब लोग निराश नहीं होंगे। जादूगर महोदय, यदि आप उत्कृष्ट जादू दिखाएंगे तो हमारी ओर से आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जादूगर महोदय, आप अपना जादू आरंभ करें। जी महारानी। नाम है मेरा गोगा, मुझसा कोई ना होगा। जादू है मेरा अजब गजब, कर दूं मैं सबको गायब। जो है छुपा वो प्रकट हो जाए और जो दिखे वो एक पल में लुप्त हो जाए। देवी, आपके गहने बहुत सुंदर हैं। चमत्कार वो जो ऊपर वाला करता है और जादू वो जो गोगा आप सबकी आंखों के सामने करता है। मेरे गहने कहाँ गए? तालियां बाद में बजा रहा हूं, पहले सब महिलाएं अपने गहने जांच लें। गहने गायब होने से क्या होगा? आनंद तो तब आए जब ये सारी बुद्धिहीन महिलाएं यहाँ से गायब हो जाएं, ये वरुणमाला भी। गहने गायब जरूर हुए, लेकिन इस दरबार से बाहर नहीं गए। गहनों का चोर अभी भी इस दरबार में उपस्थित है। क्यों राजगुरु जी?
कौन है वो? शीघ्र हमें बताओ, हम उसे पकड़ेंगे और इन समस्त महिलाओं के गहने वापस लौटाएंगे। वाह, यहाँ तो चोर कोतवाल को डांटे। मुझे किसने डांटा भाई? कौन चोर कौन कोतवाल, किसको डांटे? क्या अर्थ है आपका? अर्थ यह है कि गहने आपके पास है, आप ही ने चुराए। गुरुजी, पूरी दुनिया के सामने आपकी पोल खुल गई कि आप ही चोर हैं। अब क्या करेंगे आप? चुप करो मूर्खों। देखो जादूगर, देखेगा तो सारा दरबार। अरे गहने कहाँ हैं? उनसे क्या पूछ रहे गुरुजी? हाँ तो गहने कहाँ हैं? गहने आपके ऊपर लदे हुए। हमारे ऊपर लदे? हमारे ऊपर कैसे लदे हैं? देवी ने अपने बालों में पुष्प लगाए हुए हैं। महारानी जी, समस्त संसार में पुष्प ही ऐसा होता है जो सुंदर होने के साथ साथ सुगंधित भी होता है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि पुष्प का सबसे अच्छा स्थान स्त्रियों के केश में होता है। अतः केवल एक स्त्री के केश में ही पुष्प क्यों, बल्कि ये तो समस्त स्त्रियों के बालों में होने चाहिए। धन्यवाद। अति उत्तम जादूगर गोगा महोदय, आपने अपनी प्रतिभा और कला से हम सभी को प्रभावित किया है। उसके लिए हम आपको पुरस्कृत करना चाहेंगे। धन्यवाद महारानी जी, आपके शब्द ही इस जादूगर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और आपके द्वारा घोषित पुरस्कार भी मैं अवश्य लेना चाहूंगा, परंतु उससे पूर्व मैं अपनी एक इच्छा प्रकट करना चाहता हूं, जिस कारण से मैं इस दरबार में आया था। मेरे गुरु, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैंने अपनी जादू की कला को विदेशों तक पहुंचाया, और मैं जहां भी जाता हूं अपनी ये इच्छा प्रकट करता हूं। आपके इस दरबार में सार्वजनिक चुनौती देता हूं कि आपका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मुझे पराजित करके दिखाए। ये दरबार भी ज्ञानियों से भरा हुआ है और यहाँ अष्ट दिग्गज भी हैं। वाह, क्या अवसर मिला है पंडित रामाकृष्णा को फंसाने का। जादूगर, संभवतः तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम विजयनगर के दरबार में खड़े हो, अन्यथा तुम ये चुनौती देने की भूल नहीं करते। जादूगर महोदय, आप तो जादू दिखाते दिखाते चुनौती देने लगे। ये तो वही बात हुई जैसे हम आपको आम का रस कहकर नीम का काढ़ा पिला दे। तो महारानी, मैं ये समझूं कि आपके इस दरबार में मेरी इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। जादूगर महोदय, लगता है आपको अपनी कला का आवश्यकता से अधिक घमंड है, परंतु इस दरबार में कोई ऐसा उपस्थित है जो आपको आपकी कला का प्रत्युत्तर देगा। आप तो खुली आंखों से जादू दिखाते हैं ना। हमारे अष्ट दिग्गज पंडित रामाकृष्णा अपनी बंद आंखों से ऐसा कुछ कर देंगे जो आप अपनी खुली आंखों से भी नहीं कर पाएंगे। परंतु महारानी तिरुमलम्बा,
पंडित रामाकृष्णा ऐसा क्या करेंगे? महारानी चिन्ना देवी, वो हमें क्या पता। ये चुनौती तो पंडित रामाकृष्ण को स्वीकार करनी है, क्योंकि हमेशा चुनौती तो वही स्वीकार करते हैं और जीतते भी हैं। अर्थात महारानी जी, जो पंडित रामाकृष्णा बंद आंखों से करेंगे, यदि मैं खुली आंखों से करूं तो मैं विजयी हो जाऊंगा। जी हाँ। वाह प्रभु वाह, महारानी ने जैसा पंडित रामाकृष्णा को फंसाया है, महाराज भी ऐसा कभी नहीं फंसा पाए थे। छोटी महारानी जी, मैं कह रहा था कि पंडित रामाकृष्णा, ये कहने का नहीं करने का समय है। करो करो, कुछ करके दिखाओ। क्यों महारानी तिरुमलम्बा जी? जी गुरुवर। जादूगर गोगा महोदय, यदि पंडित रामाकृष्णा आपकी चुनौती का प्रति उत्तर अभी दे दे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी महारानी, मैं तैयार हूँ। उचित है। तो जादूगर गोगा, एक तो आपका नाम बड़ा विचित्र है, जादूगर गोगा। तो महारानी के आदेशानुसार मैं इस चुनौती में आंखें बंद रखकर भाग लूंगा और आप अपनी आंखें खुली रखकर, अर्थात मैं जो भी करूंगा आंखें बंद रखकर करूंगा और आप अपनी आंखें खुली रखकर करेंगे। उचित है? जी पंडित रामाकृष्ण। छोटी महारानी जी, इस चुनौती में भाग लेने के लिए मुझे एक वस्तु मंगवाने की आवश्यकता पड़ेगी, कृपया अनुमति दें। पंडित रामाकृष्ण, आपको अनुमति है। धन्यवाद। पंडित रामाकृष्ण क्या मंगवा रहा है? हमारे विचार से तो इसे प्रार्थना मंगवानी चाहिए, क्योंकि वही अब इसके काम आएगी। क्योंकि पंडित रामाकृष्ण की हार तो निश्चित थी। नहीं गुरुजी, आपने कई बार पंडित रामाकृष्ण की हार सुनिश्चित की है, परंतु क्या? चुप रहो। आंख के स्थान पर अपनी नाक बंद कर रहा है। नहीं आया। एक बार और प्रयास करता हूं। आया। एक और। अच्छी। पंडित रामाकृष्ण, ये क्या हो रहा है? आप ठीक क्यों रहे? क्या छींकने की प्रतियोगिता है? नीचे उतार। हाँ गुरुवर, सही समझा आपने। तो गोगा महोदय, आपको भी छींकना है, किंतु अपनी आंखें खुली रखकर। जिस प्रकार मैंने अभी 2 बार अपनी आंखें बंद रखकर छींका, आपको भी छींकना है, किंतु अपनी आंखें खुली रखकर। आपको यही कार्य, अर्थात ये चुनौती पूर्ण करनी है अपनी आंखें खुली रखकर। हाँ, दिखाइए, छींक कर दिखाइए। गोगा, आइए, इन्हें भी दीजिए। आपने आंखें बंद कर ली। ही नहीं थी, हो गई। वही तो नहीं होनी थी, फिर से प्रयास कीजिए। बंद हो गई।
जादूगर हो गया बेहाल। वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह 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 वाह। महारानी तिरुमलम्बा, कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। वाह पंडित रामाकृष्ण जी, आपने तो गोगा महोदय की चुनौती की चीख को अपनी छींक से दबा दिया और चुनौती जीत भी ली। वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह, आपकी बुद्धि अद्वितीय है। ऐसा लगता है जहां सबकी सोच समाप्त होती है, वहीं से आपकी सोच आरंभ होती है। आपने पुनः एक बार विजयनगर का गौरव बढ़ाया है। मैं हार गया पंडित रामाकृष्ण। मैंने हर जगह अपनी जीत का परचम लहराया और आपके समक्ष हार गया। जो आपने बंद आंखों से कर दिखाया वो मैं अपनी खुली आंखों से भी कदापि नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। नाम है जिसका पंडित रामा, उनके जैसा कभी कोई नहीं होगा। महारानी जी, आप मुझे क्षमा कर दें। मुझे मेरी हार स्वीकार है। मैं आज यहां किसी भी पुरस्कार का पात्र नहीं। आप बस मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए, उठाइए अपना डमरू, छड़ी, जाइए। कृपया कर आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, महाराज के आदेश अनुसार हमें राज्य का कार्यभार संभालना होगा। हम दोनों को सामूहिक रूप से? जी, सामूहिक रूप से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको और आपकी धर्म पत्नियों को एवं अन्य नारियों को यहाँ बुलाया है। हमने निर्णय लिया है कि आज इस दरबार में हम सबसे पहले महिला समिति का गठन करना चाहती हैं, क्योंकि जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे तभी देश का विकास होगा। जिस प्रकार एक घर औरत और पुरुष साथ मिलकर चलाते हैं, उसी प्रकार राज्य का कार्यभार भी साथ मिलकर संभालेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि दरबार के सभी पुरुष पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निष्कासित किया जाएगा। सभी पुरुष पहले की भांति ही अपने कार्य का निर्वाह करते रहेंगे। अर्थात अवकाश पर कोई नहीं जाएगा। अब हमारे सामने लक्ष्य ये है कि हम सबको मिलकर राजकाज का काम उत्तम तरीके से करके दिखाना है। तो क्या आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं? महारानी चिन्ना देवी, महिलाओं को अपनी घर गृहस्थी से समय कहाँ मिलता है? ये सब कब करेंगी, कैसे करेंगी? करेंगे ना स्वामी, हम करेंगे। और आपका आशीर्वाद हो तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये तो एक परीक्षा है और साथ ही साथ कुछ कर दिखाने का अवसर भी है। हम इस परीक्षा में परिपूर्ण उतरेंगे और साथ ही साथ इस दायित्व को संभालने में जी जान लगा देंगे। हम सज्ज हैं। यदि महाराज यहाँ होते और आपका ये निर्णय सुनते तो बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करते और उनके निर्णय को सार्थक होता देख उन्हें आप दोनों पर अभिमान होता।